माइक दोगे? गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा। कहाँ से आए हैं? हम नेपाल काठमांडू से आए हैं। काठमांडू से। नेपाल जिंदाबाद। खुश रहिए। और हमारे डीएनए में अब काठमांडू में दरबार बनने जा रहा है, पता है आपको? हाँ पता है। पता है, हाँ ठीक, खुश रहो। कितने लोग रखे आपने डीएनए में? डीएनए में 2 लोग हैं, मैं और मेरी माँ। ओके। देखो आपके तमाम ये कष्ट थे, ये सारे नष्ट हुए, कुछ भी शेष नहीं बचा। सुनिए ध्यान से, ये आपको जो जो था। कंधों में भारीपन, फिर माता जी के बताएंगे बाद में, ठीक है? देखिए, कंधों में भारीपन और चुभन की स्मृतियाँ थी। मस्तिष्क में सूजन था, अंडकोश में इन्फेक्शन हो रहे थे, एक्सीडेंट कराने वाली एक्सीडेंटल स्मृतियाँ थी, अकेले रखने वाली स्मृतियाँ थी, लीवर में सूजन हो रहा था, पैनक्रियास में घाव बन रहे थे, रेक्टम में मतलब गुदाद्वार में इन्फेक्शन हो रहा था, यूरेथ्रा में सूजन, नकारात्मक विचार आना, सुनकर पूरा न समझने देने वाली स्मृतियाँ थी, कार्य से अरुचि होना, उच्चाटन की स्मृतियाँ थी, द्वंद्व में रखने वाली स्मृतियाँ थी, किडनी में इन्फेक्शन हो रहा था, लीवर में सूजन था, हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी, एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियाँ थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, रेक्टम में, लीवर में, आँखों में, पैनक्रियास में और लंग्स में। हाँ गुरु जी, सब कुछ है। ऐसा था? हाँ। आप कुछ है लग रहा है, कोई कष्ट है? मेरे को तो कोई नहीं है। आपका पेशाब का रास्ता भी धीरे धीरे बंद होता जा रहा था, सकरा होता जा रहा था, हाँ, चिपक रहा था। अब वो सब अच्छा है, अच्छा रहेगा, ठीक है? कल दरबार की ओर से 1 दिवसीय महाहवन होगा, निःशुल्क होता है, दरबार की ओर से होता है, वो आपको करना है अपना। और माता जी आपकी है? हाँ माता जी है। उनका संकल्प लेके करना है, ठीक है? हाँ। तो जो असाध्य रोगों की स्मृतियाँ हैं वो भी नष्ट हो जाए। ठीक है गुरु जी। खुश हो। और कुछ कहना है? कुछ कहना चाहते हो? हाँ कहना चाहते हैं मेरे माँ की तरफ से। हाँ, माँ को हम बात कर लेते हैं। नहीं, हिंदी जानती है? उनको नहीं पता है, भाषा नहीं कम हिंदी आता है, इसलिए। अच्छा, तो इनके जो कष्ट रोग हैं इधर लिखे रखे हैं, अभी ये दिखाओ। ये इनका जो कमर से लेके पूरा रीढ़ की हड्डी, कूल्हे और घुटने, पूरा सब गड़बड़ था, वो ये था। उठना बैठना बहुत मुश्किल काम इनका हो रहा था, उठने बैठने में मुश्किल, करवट लेने में मुश्किल, चलना फिरना मुश्किल, बहुत कष्ट था। ऐसे पिक्चर बना हुआ था, दिखाया गया। ये सब नष्ट हुआ और धीरे धीरे ये पागल होती जा रही थी। धीरे धीरे में पागलपन की स्मृतियाँ थीं, ये धीरे यहाँ नहीं आते तो पूरी पागल होती कुछ दिन में। लगता था? हाँ। यस, देखो ये सारे कष्ट थे, ये भी नष्ट हुए। ब्रेन ट्यूमर्स की स्मृतियाँ थी, गले में सूजन था, इन्फेक्शन हो रहा था, अंधेपन की स्मृतियाँ थी, अल्जाइमर की स्मृतियाँ थी, धीरे धीरे चीज़ों को भूल रही थी, सुनकर पूरा न समझने देने वाली स्मृतियाँ थी, यूट्रस में सिस्ट बन रहे थे, सड़न हो रही थी, हाथ पैरों में चुभन की स्मृतियाँ थी, किडनी डैमेज करने वाली स्मृतियाँ थी, रूमेटिक आर्थराइटिस की स्मृतियाँ थी, जोड़ जोड़ में दर्द रहना, यूरिनरी ब्लैडर श्रिंक हो रहा था, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियाँ थी, घुटनों में दर्द होना, सूजन था, स्लीप डिसऑर्डर था, सिजोफ्रेनिया की स्मृतियाँ थी, मतलब आने आवश्यक चीज़ें दिखाई देना, सुनाई देना, महसूस होना, कैंसर की स्मृतियाँ थी, लंग्स में, फेफड़ों में, किडनी में, रेक्टम में, यूट्रस में और पैनक्रियास में। इनको तमाम चीज़ें दिखाई सुनाई देना, ये दिखा वो दिखा, भूत प्रेत दिख गए, सब सा ये सब समाप्त हुआ, कुछ भी नहीं है। आप इससे पूछो, कुछ दिखता है? पूछिए। पूछो, अब दिख रहा है कुछ? ये पागल हो रही थी धीरे धीरे। अभी भी दिख रहा है, बोल रही है। हाँ, क्या दिख रहा है? पूछो। के दिख रहा है? त्यस्तो भूतहरु देखिरहेछ? ऊ हैन रे। आऊ क्या के देखिरहेछ? अभी हम दिख रहे हैं इनको। अभी नहीं दिख रहा है ना कुछ? हाँ हाँ, वो आगे कुछ नहीं दिख रहा बोल रही है, क्योंकि अब हम दिख रहे हैं इनको। उठ बैठ के बोलो, चेक करें अपने को। उठ बैठ नहीं सकती थी, बैठिए, खड़े होइए, खड़ा होइए अपने आप। अब ऐसे बच्चों की तरह बन गया ये, जैसे बच्चे होते हैं वैसा बन गया ये। हाँ, जैसा बैठ के उठ गया, ऐसे नहीं बैठ उठ सकता था फटाफट, है ना?
अब एक बिल्कुल बच्चों की तरह है। अब ये बात को ठीक से सुन पा रही हैं, समझ पा रही हैं और उत्तर दे पा रही हैं। पहले बात को ठीक से सुन नहीं पाती थी, नहीं नहीं है, सुन के समझ नहीं पाती थी, तो ठीक से उत्तर नहीं दे पाती थी। आज ये पहली बार पूरी तरह होश में आई है, आधी बेहोशी में रहती थी, हाँ गुरु है ना। कुछ भी करके कुछ भूल गया, पता ही नहीं क्या किया क्या नहीं किया, ऐसा पागलपन की स्मृतियाँ थी। अभी अच्छा, कल जब महाहवन करेंगे दरबार से, तो दरबार में दरबार की ओर से निःशुल्क कराया जाता है, वो करिएगा तो असाध स्मृतियाँ भी नष्ट हो, पहली बात। दूसरा, हमेशा ध्यान रखना, बलि प्रथा के किसी भी स्थान में भविष्य में नहीं जाना है, क्योंकि बलि प्रथा वाले स्थान में जुड़े रहने के कारण आपके परिवार का इतना दुर्दशा हुआ बेटा। अब भविष्य में कभी बलि प्रथा वाले स्थान में जाना नहीं है और उसका समर्थन नहीं करना है। ठीक है? ठीक है गुरु जी। खुश रहिए, प्रसन्न। ठीक है। गुरु भाई बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं, हवन प्रक्रिया की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत करौली शंकर महादेव, पूजनीय गुरु माता, पूजनीय बाबा और माता कामाख्या के लिए बनाई जा रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कथाएं, हवन प्रक्रिया व दरबार के कार्यक्रम की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकेंगे। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी करें। गुरु माता, बाबा के प्रति आस्था सदैव बनी। माता कामाख्या, बाबा सदैव आपका और सभी का भला और शुभ करे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।